डेप्यूटी चीफ मुकेश सहनी ने अग्निवीर पर दिया गजब का भाषण। उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। ये चावल ये अपने बाबूजी के घर से बांटता है। हमें 5 किलो चावल नहीं चाहिए, हमारे बच्चे को नौकरी चाहिए। इस देश को, युवा को सर उठा के जीने का अधिकार चाहिए। गांव में एक कहावत है, बाप दादा का संपत्ति बेचकर लोग फुटानी करते हैं। उसी तरीके से मोदी जी हमारे पूर्वज जो बनाए उसको बेच बेच कर फुटानी करते हैं। बड़े बड़े कपड़ा पहनते, विदेश में घूमते हैं और कहते हैं हम देश आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे समर्थन से बिहार में सरकार बना। अगर हम समर्थन नहीं देते तो नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री नहीं होता। ये हमारी ताकत था। लेकिन उन्होंने देखा एक अति पिछड़ा का बेटा पार्टी बना लिया, विधायक बना लिया, मंत्री बन गया। इसको रोको, अगर नहीं रोकोगे तो ये बहुत आगे निकल जाएगा। उन्होंने हमारे पार्टी को तोड़ दिया, हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको रोड पे ला दिया, हमें मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया। लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन हमारे लोगों के लिए इस धरती पर रहने के लिए घर नहीं है। देश के युवा जो है बेरोजगार है, रोड पे भटक रहा है, उसका शादी नहीं हो रहा है। वो अग्निवीर योजना ऐसा था कि देश का युवा 18 साल की उम्र में अप्लाई करेंगे और 4 साल के बाद 22 साल का उम्र होइएगा, जब तक आपका शादी नहीं होगा उससे पहले आप रिटायरमेंट हो जाइएगा। आप बताइए ये देश के साथ कितना बड़ा धोखा है साथियों। कहते हैं हम सनातन धर्म है, हम हिंदू हैं, तो हम क्या है भाई, हम भी सनातन धर्म में जन्म लिए, हम भी हिंदू हैं। कहने के लिए तो आम चुनाव है, लेकिन ये चुनाव जो है ये बहुत खास चुनाव है साथियों। ये चुनाव, ये मान लीजिए ये देश की आजादी की लड़ाई है साथियों, देश की आजादी की लड़ाई है। जैसे कभी आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज ने इस देश की आजादी दिलाने के लिए लड़ाई लड़ा था। 250 साल लड़ाई लड़ा अंग्रेज से, तब जाके ये देश आजाद हुआ। और जब देश आजाद हुआ तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें एक संविधान बना के दिया और इस देश में एक लोकतंत्र दिया जिसमें हर एक नागरिक सर उठा के जी सके। इसके लिए हमारा देश बना साथियों। और ये देश बहुत ही अच्छे से, देश में भाईचारा के साथ, देश में आपसी भाईचारा के साथ ये हमारा देश बहुत आगे निकल रहा था। लेकिन इसी बीच में 2014 में एक नेता आए और वो नेता ने आप सभी से, हम सभी के बीच में एक वादा किए। उन्होंने कहा कि हम आपके अच्छे दिन लाएंगे। हम लोगों को लगा शायद इससे अच्छा दिन आ जाएगा। उन्होंने कहा कि आप हम पे भरोसा करो और हमको देश का प्रधानमंत्री बनाओ और हर साल युवा को 2 करोड़ नौकरी देंगे। उस समय में देश के युवा बेरोजगार लग रहा था। उनको लगा कि हमें रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगा, हम मोदी जी को लाते हैं। फिर मोदी जी ने कहा कि आप हमें लाओ और विदेश में जो काला धन है उसको हम भारत में लेके आएंगे और सबके खाता में 15-15 लाख रुपया दे देंगे। हमारे लोगों को लगा कि सही बात है, विदेश में काला धन बहुत है, इंडिया में आएगा हमको 15-15 लाख रुपया मिल जाएगा। उसके झांसे में आ गया साथियों। ये वैसे ही जैसे हिटलर ने अपने देश में चुनाव जीतने के लिए वादा किया था कि हम टैक्स फ्री कर देंगे, हम लोगों को पढ़ने लिखने के लिए एजुकेशन फ्री कर देंगे, हम आपका इलाज फ्री कर देंगे। जितना झूठ ही हिटलर को बोलना था उन्होंने बोला था और सत्ता प्राप्त किया था। उन्हीं को कॉपी करके हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने देश के जनता के साथ झूठ बोला।